कठोपनिषद। कठोपनिषद ग्रंथ में प्रथमाध्याय में तृतीय वल्ली और इस तीसरी वल्ली में मंत्र है आज 2 नंबर का। ठीक है, तो मंत्र का उच्चारण कर लेते हैं। यस्सेतुरिजानाना अक्षरं ब्रह्म यत्परम् अभयं तितीर्षतां पारम् नाचिकेतं शकेमहि। सेतुः ईजानानाम् अक्षरं ब्रह्म यत् परम् अभयं तितीर्षतां पारं नाचिकेतं शकेमहि। ठीक है, अन्वय। यह ईजानानां सेतुः, ईजानानां सेतु, बाहर से अध्यारोप पर लेंगे तम, फिर अंतिम पद में नाचिकेतम शकेमहि। उसके पीछे पारम तितीर्षताम यत् अभयम अक्षरम परम ब्रह्म। ठीक, शकेमहि पुनः लेना है क्रियापद। ठीक है, चलिए भाई। तो कल तृतीय वल्ली को हम लोगों ने आरंभ किया चिंतन करने के लिए, और इस तृतीय वल्ली का बीज द्वितीय वल्ली में है, इस बात को कल बताया था। क्योंकि वहां पर द्वितीय वल्ली में दूरम एते विपरीते विशुचि इत्यादि जगह पर विद्या और अविद्या अर्थात श्रेय और प्रेय अनेक विरुद्ध फल वाले हैं, इतना ही बताया था। किंतु उस विद्या और अविद्या का स्वरूप क्या है, साधन क्या है, फल क्या है, इस बात को वहां पर नहीं बता पाए। अब उस बात को बताने के लिए इस तृतीय वल्ली का आरंभ हो रहा है। अतः द्वितीय वल्ली हो गई उत्थापिका और यह तृतीय वल्ली हो गई उत्थाप्या। तो दोनों का संबंध हुआ उत्थाप्य उत्थापक भाव संबंध, इस बात को बताया था। अब प्रथम मंत्र में जो बात कही कि जो सुकृतस्य अर्थात अपने द्वारा किए हुए जो कर्म उसका फल भोगने वाले ऐसे दो, वस्तुतः उसमें उस फल को भोगने वाला एक ही है, जीव, ईश्वर नहीं है। किंतु जीव के सन्निहित होने के कारण क्षत्रिय न्याय से द्विवचन कर दिया, ऋतम पिबंतो। नहीं तो एक वचन होना चाहिए था पिबन, किंतु ऐसा न करके पिबंतो कर दिया। और ऐसे जो वो दो तत् और त्वम पद के अर्थ स्वरूप जीव और ईश्वर इस शरीर में लोके, इस शरीर में जो परमे परार्धे गुहा प्रविष्ट, तो परम उत्कृष्ट और ब्रह्म का उपलब्धि का स्थान जो बुद्धि रूप गुहा है उसमें प्रविष्ट रहते हैं। और छाया और आतप की तरह
दोनों अत्यंत विलक्षण हैं, इस बात को भी बताया। और इन सब बातों को कौन कहता है कि शरीर में गुहा में प्रविष्ट है दोनों इत्यादि ये सब, तो कह दिया कि ब्रह्मवेत्ता लोग बोलते हैं। और केवल ब्रह्मवेत्ता लोग ही बोलते हैं ऐसी बात नहीं, तो पंचाग्नि की उपासना करने वाले उपासक लोग भी और त्रिनाचिकेता इत्यादि शब्द से कहे हुए जो कर्मकांडी लोग हैं वे भी इस बात को कहते हैं। ये बात कहा, इस बात को कहा। फिर अब वे ब्रह्मवेत्ता लोग और कर्मादि करने वाले लोग कर्मविद कौन है वो सब, तो उस बात को अब कह रहे हैं कि वो दूसरे और कोई नहीं है, तो हम ही लोग हैं। और ऐसे यमराज जी कहेंगे और अन्य लोगों ने भी कर्मियों के लिए जो सेतु स्वरूप है कर्म नाचिकेता अग्नि इत्यादि उसका, और जो ज्ञानी लोग हैं मुमुक्षुआदि उनको भी उनके लिए सेतु स्वरूप जो ब्रह्म है उन दोनों को जानना चाहिए, इस बात को आप कह रहे हैं। तो देखिए, तो जो अन्वय किया है यह अन्वय हुआ ना, तो यह ईजाना नाम का अर्थ करेंगे कर्मी नाम, तो कर्मी लोगों के लिए जो सेतु है ऐसा को नाचिकेत अग्नि, उस नाचिकेत अग्नि को शकेमहि हम लोग क्या उसको जानने के लिए समर्थ हुए। और समर्थ साधक कोई हो तो प्रार्थना रूप से करेगा कि हम उसके लिए समर्थ होवे, ये बात। और संसार के पार जाने की इच्छा करने वाले जो मुमुक्षु लोग हैं उनके लिए जो अभय स्वरूप अक्षर स्वरूप पर ब्रह्म है उसको भी हम जान सके, जान गए, ये बात कह रहे हैं। ठीक, शकेमहि। तो इस मंत्र का अर्थ लिख लेते हैं शब्दशः। तो उसके पहले उसके अवतरणिका के रूप में एक वाक्य लिखते हैं, ननु के ते ब्रह्मविदः ननु के ते ब्रह्मविदः पंचाग्निविदः च पंचाग्निविदः च ये एवं वदन्ति, ये एवं वदन्ति अर्धविराम इति आकांक्षायाम, इति आकांक्षायाम वयम एव इति आह, वयम एव इति आह, यह इति। ठीक, अर्थ देखिए। प्रश्न होता है कि पीछे के मंत्र में बताए हुए जो ब्रह्मविद्ता लोग कहते पंचाग्निविद कहते ऐसा कहा था, तो केते ब्रह्मविद कौन है वो ब्रह्मवेत्ता लोग, और पंचाग्नि विद्या को जानने वाले कि जे इस प्रकार बोलते हैं कि इस शरीर में बुद्धि रूप गुहा में कर्मों का फल भोगने वाले तत्व पद के अर्थ स्वरूप जीव और ईश्वर प्रवेश कर चुके हैं। ऐसे कौन बोलते हैं प्रवेश कर चुके, मतलब उस गुहा में उनकी उपलब्धि होती है। तो ऐसे जो बोलने वाले वो कौन है, ब्रह्मवेत्ता और पंचाग्निविद। ऐसी आकांक्षा होने पर के ते ब्रह्मविद पंचाग्निविद च ये एवं वदन्ति, तो कह रहे इति आकांक्षायाम वयम एव, हम ही लोग हैं, ऐसे यमराज जी बोल रहे हैं। ठीक है जी, चलिए तो मंत्र के शब्दों का अर्थ लिखेंगे। तो प्रतीक है यह, बराबर नाचिकेताख्य विराडात्मक अग्नि, नाचिकेताख्य विराडात्मक अग्नि। आगे प्रतीक ईजानानाम,
बराबर कर्मिणाम बराबर कर्मपराणाम कर्मपराणाम। ठीक। आगे प्रतीक सेतु बराबर सेतु इव सेतु इव दुख जलदेहे दुख जलदेहे संतरणोपाय संतरणोपाय। ठीक। आगे प्रतीक कौंस में लिखिए तम, बाहर का प्रतीक तम कौंस बंद, फिर आगे नाचिकेतम नाचिकेतम तम नाचिकेतम बराबर उसका अर्थ तम नाचिकेतम अग्निम तम नाचिकेतम अग्निम। आगे प्रतीक शकेमहि शकेमहि बराबर ज्ञातुम कौंस में लिखिए उपासितुम और कौंस बंद। आगे चेतुम कौंस में लिखिए संपादयितुम संपादयितुम बराबर अनुष्ठातुम कौंस बंद। अनुष्ठातुम हो गया कौंस बंद। आगे शक्नुवन्तः शक्नुवन्तः कौंस में लिखिए समर्थाः अभूम समर्थाः अभूम कौंस बंद। एक वाक्य हुआ। आगे कौंस में लिखिए किंच किंच आगे की तरफ बांध देकर कौंस बंद। फिर आगे प्रतीक है पारम पारम बराबर संसारस्य अवधिम संसारस्य अवधिम कौंस में लिखिए संसाराब्धेः पारम संसाराब्धेः पारम कौंस बंद। आगे प्रतीक तितीर्षताम तितीर्षताम बराबर तरतुम इच्छताम तरतुम इच्छताम बराबर मोक्षाख्यम पदम प्राप्तुम इच्छताम प्राप्तुम इच्छताम। आगे प्रतीक है यत् यत् बराबर ब्रह्मविदाम प्राप्यम ब्रह्मविदाम प्राप्यम। आगे प्रतीक अभयम अभयम बराबर भय रहितम स्थानम
भयरहितम स्थानम। आगे प्रतीक है अक्षरम। अक्षरम बराबर न क्षरति इति अक्षरम। न क्षरति इति अक्षरम। षड्भाव विकार रहितम। षड्भाव विकार रहितम प्रत्यग्भूतम। प्रत्यग्भूतम। ठीक। आगे प्रतीक है परम ब्रह्म। परम ब्रह्म बराबर परमात्मानम। परमात्मानम। कौंस में लिखे तदपि वयम। तदपि वयम ज्ञातुम। तदपि वयम ज्ञातुम। आगे की तरफ बांध देकर कौंस बंद। फिर आगे प्रतीक है शकेमहि। शकेमहि बराबर शक्नुवन्तः। शक्नुवन्तः बराबर ज्ञातुम अशकाम इत्यर्थः। ज्ञातुम अशकाम इत्यर्थः। पूर्ण विराम। आगे लिखेंगे थोड़ा अस्मदादिभिः विदितम। अस्मदादिभिः विदितम परापरम ब्रह्म। परापरम ब्रह्म ज्ञानी कर्मिभ्याम। ज्ञानी कर्मिभ्याम गंतव्यम। गंतव्यम अर्धविराम। अन्यैः अपि। अन्यैः अपि ज्ञातव्यम। ज्ञातव्यम इति तात्पर्यार्थः। इति तात्पर्यार्थः। पूर्ण विराम। ठीक अर्थ देखिए। यह कौन वह? यह नाचिकेताख्य, नाचिकेत नाम का विराडात्मक अग्नि। ठीक है, क्या है वो? तो ईजाना नाम सेतु। ईजाना नाम कर्त कर दिया कर्मिणाम, कर्मपराणाम। कर्मपरायण जो लोग हैं उनके लिए वह नाचिकेताख्य अग्नि सेतु है। सेतु जैसे सेतु कहते पुल को, तो जैसे नदी पर पुल होता है इस पार से उस पार जाने के लिए, उस प्रकार कर्मी लोगों के लिए भी पुल की तरह है। कौन? नाचिकेताख्य अग्नि। ठीक है, तो ईजानानाम कर्मिणाम कर्मपराणाम सेतु, तो वही कह रहे सेतु इव। तो बोलेंगे इसको सेतु मानेंगे नाचिकेताख्य अग्नि को, तो किधर से किधर जाएंगे, किसको पार होकर जाएंगे? तो वही कह रहे दुख जलदेहे संतरणोपाय। जलधि अर्थात सागर, सागर दुख सागर से तैर के पार जाने के लिए सेतु की तरह है। कौन? नाचिकेताख्य अग्नि। किंतु किन के लिए? कर्मी लोगों के लिए। क्योंकि जो कर्मपरायण लोग हैं वो यदि नाचिकेताख्य अग्नि का अनुष्ठान करेंगे तो दुख सागर से पार होकर इस लोक से जाकर स्वर्ग में जाएंगे। स्वर्ग आदि में जाएंगे तो वहां पर सुख का अनुभव करेंगे। जैसे कि दुख सागर से वो पार हो गए और उनको पार होने के लिए सेतु बन गया। कौन? नाचिकेताख्य अग्नि। ये कहा। अब कह रहे हैं आगे कि ऐसा जो
नाचिकेत नाम का अग्नि कि जो कर्मी लोगों के लिए सेतु है, तो उस तम नाचिकेतम अग्निम, उस नाचिकेत अग्नि को शकेमही, ठीक है, शकेमही का अर्थ कर दिया ज्ञातुम चेतुम शकेमही। तो ज्ञातुम का अर्थ है उसकी उपासना, उपासना करने के लिए, चेतुम मतलब संपादितुम अनुष्ठातुम शक्नुवंतः वयम इत्यर्थः, हम लोग उसकी उपासना और उसका अनुष्ठान करने के लिए समर्थ हुए, ऐसे कह रहे हैं, ठीक है। हाँ, किंच और क्या भाई, तो ये तो एक बात हो गई, जो कर्मियों का सेतु है उसका अनुष्ठान हमने किया, ऐसे यमराज जी कह रहे हैं। और किंच पारम तितीर्षताम, ठीक है, तो पारम का अर्थ कर दिया संसारस्य अवधिम, संसार की मर्यादा, अर्थात संसार आप देह पारम, संसार रूप समुद्र का जो पार है, ऐसा कौन है, तो बता रहे पारम संसारस्य अवधिम, संसार आप दे पारम तितीर्षताम, तितीर्षताम का अर्थ संसार सागर को तैर कर जाने की इच्छा करने वाले, तरतुम इच्छताम, अर्थात मोक्षाख्यम पदम प्राप्तुम इच्छताम, मोक्ष नाम का पद प्राप्त करने की इच्छा वाले ऐसे जो मुमुक्षु लोग, और उनके लिए उनका जो आश्रयभूत है कौन, ब्रह्म, और जो कि ब्रह्म विदाम प्राप्य है, ब्रह्मविद्ता लोगों के लिए वो प्राप्त है, जिसको प्राप्त करते हैं, और तैरकर उस पार जाने की इच्छा करने वाले जो लोग, उनके लिए वो आलंबन भूत है ब्रह्म। तो कैसा है वो ब्रह्म, तो अभयम, अभयम कर दिया भय रहितम स्थानम, क्योंकि अद्वैत में भय नहीं होता है, जितना भी भय है सब द्वैत में है, और ब्रह्म अद्वैत है, इसलिए उसमें कोई भय नहीं है। अभयम भय रहितम स्थानम। पुनः अक्षरम, अक्षरम का अर्थ कर दिया न क्षरती अक्षरम, जो क्षर जिसका क्षरण नहीं होता है, नाश नहीं होता है, उसको बोलते हैं क्या, अक्षरम। कैसा है वो, षड्भाव विकार रहितम, और इस प्रकार का वो है परमात्मा ब्रह्म, किंतु वो कहीं परोक्ष है ऐसी बात नहीं। क्या है वो, प्रत्यक भूतम, अपना अंतरात्मा ही है, अपना स्वरूप ही है, अपरोक्ष ही है। तो ऐसा जो परम ब्रह्म परमात्मानम तदपि वयम ज्ञातुम, उसको भी हम जानने के लिए समर्थ हुए, ये कह रहे हैं। तो शकेमहि शक्नुवन्तः, ज्ञातुम अशकाम इत्यर्थ, उसको भी हम जान गए, ये बात कह दी। तो जो कर्मियों के लिए सेतु की तरह है उसका भी हमने अनुष्ठान किया, और जो मुमुक्षु के लिए सेतु की तरह ब्रह्म तत्व, उसको भी हम जान गए, तो हमने तो जान लिया। तो और जो मुमुक्षु होंगे उनको भी इन दोनों को जानना चाहिए, ये इसका तात्पर्य है। वो आगे लिख दिया, अस्मदादि भी विदितम, हम लोगों के द्वारा विदित जो जाना गया जो पर अपर ब्रह्म, वह ज्ञानी कर्मीभ्याम गंतव्यम, वह पर ब्रह्म और अपर ब्रह्म ज्ञानी और कर्मियों के लिए गंतव्य है। ज्ञानी के लिए गंतव्य पर ब्रह्म, और कर्मी के लिए गंतव्य है क्या, अपर ब्रह्म, हिरण्यगर्भावस्था या उसका लोक, ये सब। ज्ञानी कर्मीभ्याम गंतव्यम, इतनी बात हो गई। तो मुख्य बात करे अन्य ही अपनी ज्ञातव्यम, किंतु और भी जो कोई लोग होंगे उनको भी उस तत्व को जानना चाहिए। यदि कोई कर्मपरायण होगा तो उसके लिए ज्ञातव्य है कौन, अपर ब्रह्म, और जो मुमुक्षु है उसके लिए ज्ञातव्य है कौन, पर ब्रह्म। ये बात कह दी, ठीक है। तो चलिए, तो अब थोड़ा भाष्य है, भाष्य को देखेंगे। यह सेतु इव, सेतु इजानानाम, इजानानाम प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं यजमानानाम कर्मीणाम। दुख संतरणार्थत्वात् नाचिकेतः अग्नि तम वयम ज्ञातुम चेतुम च शकेमहि। शकेमहि का अर्थ कर रहे हैं शक्नुवन्तः। एक वाक्य हुआ यहाँ तक।
थोड़ा इसका अन्वय करेंगे। तो बीच में ही पद आया है दुख संतरणार्थत्वात्, उसको पहले लेंगे। तो अन्वय कर रहे दुख संतरणार्थत्वात्, फिर शुरू में आइए यह, आगे दुख संतरणार्थत्व का आगे यह के बाद नाचिकेतः अग्निः, यह नाचिकेतः अग्निः, फिर पीछे ईजानानां यजमानानां कर्मिणां, ईजानानां यजमानानां कर्मिणां, उसके पीछे सेतु इव सेतु, फिर अंतिम में ताम वयम ज्ञातुम चेतुम च शकेमहि शक्नुवन्त, आगे सरल है। अर्थ देखिए भाई, तो सेतु कौन है, किसके लिए है और उसको सेतु क्यों कहा, ये सब बात बता रहे हैं। तो दुख संतरणार्थत्वात् ये हेतु है, इसलिए यह जो नाचिकेतः अग्नि, नाचिकेत अग्नि क्या है, ईजानानाम यजमानानाम कर्मिणाम सेतु इव सेतु, सेतु की तरह सेतु है। कौन? नाचिकेत अग्नि। किनके लिए? ईजानानाम अर्थात यजमान जो है, कर्मी लोग, कर्मिणाम, कर्मिणाम का अर्थ लिखिए कर्मानुष्ठानवताम, कर्मिणाम पद गया ना, तो कर्मानुष्ठानवताम, कर्म का अनुष्ठान करने वाले जो लोग, उनके लिए सेतु की तरह सेतु है। कौन? नाचिकेत अग्नि। अब बोलेंगे भाई कैसा सेतु है, क्यों सेतु है? हेतु दिया, सबसे पहला शब्द आया था दुख संतरणार्थत्वात्, मिला, तो उसका अर्थ लिखिए दुःखस्य संतरणे, दुःखस्य संतरणे, संतरणम द्वितीय, दुःखस्य संतरणम निवृत्ति, संतरणम बराबर निवृत्ति, सा एव अर्थः, सा एव अर्थः प्रयोजनम यस्य, यस्य तस्य भावः तत्वम्, तस्य भावः तत्वम् तस्मात् इत्यर्थः, तस्मात् इत्यर्थः। ठीक, देखो भाई, तो दुःखस्य संतरणम, संतरणम शब्द का अर्थ निवृत्ति, दुख की निवृत्ति है कि नहीं? आया ना मूल में शब्द दुख संतरणार्थत्वात्, तो दुख से संतरणम निवृत्ति, और आगे अर्थ शब्द आया तो उसको जोड़ रहे, साएव अर्थ, सा मतलब निवृत्ति, दुख से संतरणम अर्थात निवृत्ति, दुख की निवृत्ति, सा निवृत्ति, साएव अर्थ अर्थात प्रयोजनम, वही है प्रयोजन जिसका, है कि नहीं? तस्य भाव तत्वम तस्मात्, तस्मात् दुख संतरणार्थत्वात्, मूल का शब्द हो गया। तो क्या अर्थ निकला इसका? कि दुख के निवृत्ति है प्रयोजन जिसका, इसलिए उसको हम कहते हैं सेतु। किसको? नाचिकेत अग्नि को, क्योंकि नाचिकेत अग्नि का अनुष्ठान करेंगे तो दुखों से निवृत्ति होती है कि नहीं? तो दुखों की निवृत्ति होना यही है प्रयोजन जिसका, ऐसा कौन है? नाचिकेत अग्नि, इसलिए उसको क्या कहेंगे? सेतु। तो वही दुख संतरणार्थत्वात् यह नाचिकेतः अग्नि, जो नाचिकेत अग्नि कर्मियों के लिए, ईजानानाम यजमानानाम कर्मिणाम, उन कर्मियों के लिए सेतु इव सेतु, सेतु की तरह सेतु है।
तम तम हाँ नाचिकेतम अग्नि, उस नाचिकेत अग्नि को वयम ज्ञातुम चेतुम च शकेमहि शक्नुवन्तः, वयम हम लोग ज्ञातुम ज्ञातुम उपासितुम चेतुम अनुष्ठातुम च शकेमहि शक्नुवन्तः समर्थ हुए उस नाचिकेत अग्नि का अग्नि की उपासना और उसका अनुष्ठान करने के लिए हम लोग समर्थ हुए। ठीक है ना जी, ऐसे यमराज जी कह रहे हैं। किंच और क्या भाई, आगे देखिए भाष्य में किंच, ठीक है ना, यच्च अभयम, अभयम प्रतीक, उसका अर्थ कर रहे हैं भय शून्यम, संसार पारम, तितीर्षताम, तितीर्षताम का अर्थ कर रहे तरतुम इच्छताम, ब्रह्मविदाम यत् परम आश्रयम अक्षरम आत्माख्यम ब्रह्म तच्च ज्ञातुम शकेमहि, शकेमहि का अर्थ कर रहे शक्नुवन्तः। ठीक है, पुनः देखिए, अन्वय कोई करने की जरूरत नहीं, सरल है। किंच और क्या भाई, यच्च अभयम, भय शून्य है ब्रह्म, ठीक, और संसार पारम, संसार पारम करते संसारातीतम, तितीर्षताम, संसार का पार जाना चाहते जो है, संसारातीत जो होना चाहते हैं, तो संसार पारम का अर्थ क्या हुआ, संसारातीतम, तितीर्षताम, तितीर्षताम तो प्रतीक है, उसका अर्थ कर दिया भाष्य में क्या, तरतुम इच्छताम, तो तरतुम इच्छताम का भी अर्थ लिखिए प्राप्तुम इच्छताम, प्राप्तुम इच्छताम। ठीक है जी, तो चलो भाई, तो क्या अर्थ हो रहा है कि जो अभय है, संसारातीत है, उसको प्राप्त करने की इच्छा वाले जो लोग, मुमुक्षु लोग, ठीक है। और कैसे है वो ब्रह्म तत्व, तो वो मुमुक्षु के लिए वो आलंबन है, ये कहना है, आगे शब्द आ रहा है, तो तितीर्षताम तरतुम इच्छताम, और हाँ, तो तरतुम इच्छताम ब्रह्मविदाम, तो ब्रह्मविदाम का अर्थ लिखिए मुमुक्षुना, यहाँ पर ब्रह्मविद शब्द जो आया है वो मुमुक्षु के लिए आया है। तब देखिए भाई, तरतुम इच्छताम ब्रह्मविदाम मुमुक्षुनाम यत् परम आश्रयम, ऐसे मुमुक्षु के लिए जो परम आश्रय है, यहाँ पर आश्रय शब्द का अर्थ है अवलंबनम, अवलंबन है, आलंबन है, ठीक है ना जी, आश्रम, आश्रय, यत् परम आश्रयम, आश्रय स्वरूप है ब्रह्म। कौन है वो आश्रय स्वरूप, अवलंबन रूप मुमुक्षुओं के लिए, किसका अवलंबन करे मुमुक्षु, किसका आश्रय करे, तो वह करे अक्षरम, अक्षरम का अर्थ कर दिया आत्माख्यम ब्रह्म, आत्मा नाम का ब्रह्म, यही है अक्षर ब्रह्म। तो उसके लिए फिर अक्षर शब्द का प्रयोग क्यों हुआ, तो अक्षर के ऊपर एक वाक्य लिखेंगे, न अक्षरति इति अक्षरम, न अक्षरति इति अक्षरम षड्भाव विकार शून्यम, षड्भाव विकार शून्यम अर्धविराम, न परोक्षम किंतु प्रत्यक भूतम इत्यर्थः, न परोक्षम किंतु प्रत्यक भूतम इत्यर्थः। ठीक है, अर्थ को देखिए, न अक्षरति, जो नष्ट नहीं होता है उसको बोलते अक्षर, अर्थात षड्भाव विकार रहित ब्रह्म, किंतु वो कोई परोक्ष बात नहीं है, परोक्ष नहीं वो ब्रह्म, न परोक्षम किंतु प्रत्यक भूतम, वो आत्मा प्रत्यक भूत है, इसीलिए तो मूल भाष्य में अक्षरम का अर्थ कर दिया आत्माख्यम ब्रह्म, वही आत्मा है।
प्रत्यक्षभूत है, प्रत्यक्ष है ये बात। तो हाँ पर यत अक्षरम आत्माख्यम ब्रह्म तच्च उसको भी ज्ञातुम शकेमहि, शकेमहि का अर्थ कर दिया शक्नुवंत, उसको भी हम जान सके। ठीक है, ऐसा वो ब्रह्म है। तो तात्पर्य क्या है इस मंत्र का? ठीक है ना, आशय क्या कहना चाहती है श्रुति? तो कह रहे आगे के वाक्य में परापरे ब्रह्मणि कर्म ब्रह्मविद आश्रये वेदितव्ये इति वाक्यार्थ। ठीक है जी, तो अन्वय करेंगे कर्म ब्रह्मविद आश्रये परापरे ब्रह्मणि वेदितव्ये इति वाक्यार्थ। ठीक है जी, क्या? कर्म ब्रह्मविद आश्रये परापरे ब्रह्मणि। तो कर्म ब्रह्मविद आश्रय, इसमें दो बातें, कर्मविद ब्रह्मविद। ठीक है ना, तो कर्मवेत्ता के लिए, कर्म कांडी जो है उनके लिए तो आश्रय स्वरूप कौन है? अपर ब्रह्म, ऐसा। और ब्रह्मविद जो है ब्रह्मवेत्ता, उसके लिए आलंबन भूत आश्रयभूत ब्रह्म कौन है? पर ब्रह्म। और वो दोनों भी वेदितव्य, अन्य लोगों को भी सबको जानने चाहिए, ये कहने का भाव है। तो कर्मविद ब्रह्मविद आश्रय, इस पर एक वाक्य लिखेंगे। कर्मविद, कर्मविद कौंस में लिखिए कर्मी, कौंस बंद, कर्मी। आगे आश्रय, कौंस में लिखिए विषय, कौंस बंद, विषय। फिर आगे अपरम ब्रह्म, अपरम ब्रह्म अर्धविराम, ब्रह्मविद आश्रय, ब्रह्मविद आश्रय परम ब्रह्म इति विभाग, ब्रह्मविद आश्रय परम ब्रह्म इति विभाग। ठीक है, ऐसा दो अलग अलग विभाग हो गया। अब लगी मूल की पंक्ति भाष्य में, क्या था मूल में? कर्म ब्रह्मविद आश्रये परापरे ब्रह्मणि विदितव्ये। ठीक है ना, तो अलग अलग विभाग कर दिया। तो जो कर्मविद है उसके लिए आश्रय कौन? अपर ब्रह्म। ठीक है ना, कार्य ब्रह्म जिसको कहते हैं, अपर ब्रह्म, हिरण्यगर्भादि अपर ब्रह्म। ठीक है, और ब्रह्मवेत्ता जो है उसके लिए आश्रय पर ब्रह्म है कि नहीं? ये बात है। तो ब्रह्मविद आश्रय परम ब्रह्म इति विभाग। ठीक है, तो वही लिखा है कर्म ब्रह्मविद आश्रय परापरे ब्रह्मणि वेदितव्ये, जानने चाहिए, ज्ञातव्य है, इति वाक्यार्थ। ठीक, और इन दोनों का ही उल्लेख उपन्यास प्रथम मंत्र में भी हुआ है। इस बात को कह रहे भाष्यकार, एतयोः एव ही उपन्यास अकृतः ऋतं पिबन्तौ इति। ऋतं पिबन्तौ ये क्या है? प्रतीक है किसका? प्रथम मंत्र का। ठीक है ना, तो क्या ऋतं पिबन्तौ, इस प्रथम मंत्र में एतयोः एव ही उपन्यास कृतः, उपन्यास, उपन्यास शब्द करते है निर्देश, कृतः निर्देश किया है। एतयोः एव, इन दोनों का ही निर्देश ऋतं पिबन्तौ इत्यादि प्रथम मंत्र में किया है। किनका? एतयोः, इन दोनों का। कौन वो दोनों? एतयोः, इसके ऊपर एक वाक्य लिखते हैं, उद्धरण चिन्ह में लीजिए, ऋतं पिबन्तौ, इसको उद्धरण चिन्ह में, उद्धरण चिन्ह बंद, ऋतं पिबन्तौ इत्यत्र, इत्यत्र कर्म ब्रह्मविद आश्रययोः, कर्म ब्रह्मविद आश्रययोः परापर ब्रह्मणोः एव, परापर ब्रह्मणोः
एव उपन्यासः उपन्यास कौंस में लिखिए निर्देशः कौंस बंद कृतः इत्यर्थः। ठीक, देखो भाई, तो ऋतम पिबंतो इस प्रथम मंत्र में किसका निर्देश हुआ है? तो कह रहे हैं कि जो कर्मवेत्ताओं के लिए आश्रय है अपर ब्रह्म और ब्रह्मवेत्ताओं के लिए आश्रय है पर ब्रह्म, ऐसे जो वो दो पर ब्रह्म अपर ब्रह्म परापर ब्रह्मणो हो एवं उपन्यास, परापर ब्रह्म का उपन्यास निर्देश किया है। कहा? प्रथम मंत्र में। कौन सा प्रथम मंत्र? ऋतम पिबंतो इति। कहा था कि नहीं वहां पर कि लोके अर्थात इस शरीर में, मनुष्य आदि शरीर में, तो परमे परार्धे गुहाम प्रविष्ट, उस बुद्धि रूप गुहा में प्रवेश कर चुके हैं दोनों। वो कौन दोनों हैं बताया था वहां पर? जीव और ईश्वर। तो जीव तो कर्मफल को करता, कर्मफल का भोगता है, कर्म का करता है, कर्मफल का भोगता है। और दूसरा जो है ईश्वर, तो ईश्वर कौन है कि नहीं? जो कि तत्पद का अर्थ है, तो वह पर है अपर है। ईश्वर जो है वो पर ब्रह्म भी है अपर ब्रह्म भी है। तो जो कर्मी लोग हैं उनके लिए वह अपर ब्रह्म का निर्देश है ईश्वर रूप से, और जो ज्ञानी लोग हैं उनके लिए पर ब्रह्म का निर्देश है। लग गया अर्थ? तो दोनों का निर्देश हो चुका है किसमें? इस प्रथम मंत्र में। ठीक है, और हम सभी लोगों को अपनी योग्यता के अनुसार उन दोनों को जानना है। यदि कर्मी कोई हो तो वह अपर ब्रह्म को जानेगा, है कि नहीं? और यदि मुमुक्षु है तो वह पर ब्रह्म को जानेगा। इसीलिए पीछे के मंत्र में बताया था कि गंतृ गंतव्य विवेकार्थ दो आत्मा को बताया। गंता कौन, गंतव्य कौन। और उसी को एक शब्द में और कहा था, प्राप्तृ प्राप्तव्य आया था ना, है कि नहीं? प्राप्त करने वाला और प्राप्त होने वाला संबंध भाष्य में आया था, है कि नहीं? ऋतम पिबंतो इसके ऊपर वाला जो संबंध भाष्य है, तो प्राप्तु प्राप्त प्राप्तु प्राप्य गंतृ गंतव्य विवेकार्थम ऐसा कहा था कि नहीं? तो गंतृ गमन करने वाला जीव, प्राप्तु प्राप्त करने वाला कौन? जीव, और प्राप्तव्य गंतव्य वो कौन? ईश्वर है कि नहीं? इसलिए उन दोनों का निर्देश किया है। तो वो जो गंतव्य है, प्राप्तव्य है, वो कौन है? तो अपर ब्रह्म भी है पर ब्रह्म भी है। तो अपर ब्रह्म किन के लिए वो गंतव्य है? कर्मियों के लिए। और पर ब्रह्म किन के लिए गंतव्य है? मुमुक्षुओं के लिए, है कि नहीं? ये बात उन्हीं दोनों का निर्देश उस मंत्र में भी हुआ है कि जिनको साधक ने जानना योग्य है, जानना चाहिए। साधक के लिए जो प्राप्तव्य है, साधक के लिए जो गंतव्य है, ऐसा जो पर और अपर ब्रह्म, उन दोनों का ही उपन्यास ऋतम पिबंतो इस मंत्र में भी किया है। हो गया जी? चलिए, और इस मंत्र का भी आशय इतना ही है क्या कि यमराज जी कह रहे हम लोगों ने तो उनको जान लिया दोनों को, किंतु ऐसे कोई जो साधक है, कर्मी या मुमुक्षु, उनको भी उस तत्व को जानना चाहिए। वेदितव्ये ज्ञातव्ये इत्यर्थः। हो गया? चलिए, अब आगे चलते ही दूसरे मंत्र का भाष्य पूरा हुआ। अब तृतीय मंत्र, और उस तृतीय मंत्र का अवतरण भाष्य को देखिए। ठीक, तत्र यह उपाधिकृतः संसारी विद्या विद्ययोः अधिकृतः मोक्षगमनाय संसारगमनाय च तस्य तदुभयगमने साधनः रथः कल्प्यते। ठीक है, अब रथ की कल्पना की जा रही, रूपक किया जा रहा है। रथ का रूपक किस लिए? कि जैसे लोक व्यवहार में किसी व्यक्ति को किसी गांव में जाना है, गंतव्य स्थान में जाना है, तो जैसा वो रथ में बैठकर जाता है, उस प्रकार साधक को भी जो भी अपना गंतव्य है, चाहे वो मोक्ष हो चाहे संसार हो, स्वर्ग को जाना हो चाहे मोक्ष को लिए जाना हो,
तो वो यहाँ पर भी जीव जो जाने वाला है गंता, उसके लिए क्या चाहिए? जाने का साधन चाहिए। तो जाने का साधन क्या है? रथ है। तो कौन रथ है? उस रथ का रूपक कर रहे यहाँ से आगे, वही कर रहे इस अवतरण भाष्य में। तो अवतरण भाष्य की एक एक पंक्ति को देखिए। तत्र आया, तत्र शब्द का अर्थ लिखिए। तत्र बराबर प्रथम मंत्रोक्तयो हो, प्रथम मंत्रोक्तयो हो जीवात्म परमात्मनो हो मध्ये, जीवात्म परमात्मनो हो मध्ये। ठीक, देखिए भाई, यह अर्थ हुआ तत्र का। प्रथम मंत्र में कहे गए जो जीवात्मा और परमात्मा, उन दोनों के बीच में, तत्र उन दोनों में, यह उपाधिकृत, उन दोनों में से जो उपाधि वाला है, ठीक है ना, दोनों नहीं लेने, दोनों में से एक लेना है। तो कौन लेना है? तो यह उपाधिकृत। तो उपाधिकृत का अर्थ लिखिए उपाधि परिचिन्न। उपाधि परिचिन्न, ठीक है। उन दोनों में जो उपाधिकृत अर्थात उपाधि परिचिन्न है, उपाधि से परिचिन्न है, कौन है वो? तो आगे करे भाष्यकार, संसारी, ठीक है ना जी। संसारी मतलब जीव। संसारी शब्द का अर्थ कौन होता है? संसार वाला, जो स्वयं को कर्ता भोक्ता मानता है, ऐसा जीव। अर्थात ईश्वर को नहीं लेना है, ईश्वर की आवृत्ति कर दिया संसारी शब्दों को लेकर, ठीक है। तो देखिए, तत्र यह उपाधिकृत संसारी, मिल गया पंक्ति। आगे देखिए, विद्या, और कैसा वो जीव? तो विद्या विद्यो अधिकृत, ठीक है ना जी। विद्या और अविद्या, इन दोनों में, दोनों में मतलब अपनी योग्यता के अनुसार अधिकृत। कोई हो सकता है विद्या में अधिकृत हो, अधिकारी हो, कोई अविद्या का अधिकारी हो। विद्या कहते क्या? श्रेय अर्थात ब्रह्म विद्या, और अविद्या का मतलब कर्म। तो कोई कर्म का अधिकारी होता है, कोई विद्या का अधिकारी। जीव, जीव तो ही होता है ना, जीव ही होता है। तो देखिए, विद्या विद्यो हो, विद्या विद्यो का अर्थ है श्रेय प्रेयसो, ठीक है ना, अधिकृत अर्थात साक्षात्कार और कर्म, ये दोनों लेने, विद्या और अविद्या शब्द से। विद्या विद्यो अविद्यो हो, श्रेय श्रेय प्रेयसो, अधिकृत, उसमें जो अधिकारी है, ऐसा संसारी जीव, ठीक है। आगे चलिए, मोक्ष गमनाय संसार गमनाय च। अब दोनों भी तो मोक्ष मतलब विद्या और अविद्या दो अलग है कि नहीं? जो विद्या में अधिकारी है उसके लिए गंतव्य कौन है? मोक्ष। और जो अविद्या में अधिकारी है उसका गंतव्य कौन रहेगा? संसार, स्वर्ग आदि, ठीक है ना। तो मोक्ष गमनाय, संसार गमनाय, मोक्ष की तरफ जाने के लिए, उस अधिकारी पुरुष को मोक्ष के लिए जाने के लिए, अथवा संसार के प्रति जाने के लिए क्या चाहिए? रथ चाहिए ना, इसलिए रथ की कल्पना करेंगे। तो यहाँ पर जो वाक्य है मोक्ष गमनाय संसार गमनाय, इसका एक थोड़ा इस पर एक वाक्य लिखते हैं तो विभाग अच्छी तरह समझ में आएगा। लिखेंगे, विद्यायाम अधिकृत, विद्यायाम अधिकृत मोक्ष गमनाय, मोक्ष गमनाय अर्धविराम, अविद्यायाम अधिकृत, अविद्यायाम अधिकृत संसार गमनाय इति विभाग, संसार गमनाय इति विभाग, ठीक। चलो भाई, अर्थ,
विद्यायाम अधिकृत, जो विद्या में अधिकृत है वह, उसके लिए मोक्ष को जाना है, तो उसको मोक्ष को प्राप्त होने के लिए रथ की कल्पना। और जो अविद्या में अधिकृत है, कर्म में अधिकृत है, उसको जाना कहाँ है? संसार। तो उसको संसार को जाने के लिए, स्वर्ग आदि को जाने के लिए क्या? गमन की, रथ की कल्पना। ठीक है ना? तो अविद्यायाम अधिकृत संसार गमनाय इति विभाग लग गया ना भाष्य का वाक्य। भाष्य में चलिए, विद्या विद्ययो अधिकृत मोक्ष गमनाय संसार गमनाय च, विभाग हो गया अलग अलग। च आगे, तस्य तत् उभय गमने साधनः रतः कल्प्यते। तस्य, तस्य, तस्य का अर्थ लिखिए, क्या अर्थ होगा तस्य का? क्या? हाँ लिखिए, तस्य का अर्थ विद्या विद्ययोः अधिकृतस्य, विद्या विद्ययोः अधिकृतस्य पुरुषस्य। ठीक, चलिए, विद्या और अविद्या में अधिकारी जो पुरुष, कोई विद्या में अधिकारी होगा, कोई अविद्या में, अधिकृतस्य पुरुषस्य तद उभय गमने। तद उभय गमने, उभय शब्द से कौन आएंगे? मोक्ष तथा संसार। एक मोक्ष के लिए जाएगा, एक संसार के लिए जाएगा। तो तद उभय गमने, मोक्ष और संसार के लिए, संसार को जाने के लिए साधनः रतः कल्प्यते, साधन भूत रथ की क्या कर रहे? कल्पना कर रहे। वो पंक्ति लग गई भाष्य में। तत्र यह उपाधिकृत संसारी विद्या विद्ययो अधिकृत मोक्ष गमनाय संसार गमनाय च तस्य तदुभय गमने साधन रतः कल्प्यते, रथ की कल्पना कर रहे मंत्र के द्वारा। अब कैसी कल्पना? कौन? तो रथ में, व्यवहार में जैसा रथ होता है कि नहीं, गाड़ी रथ, तो उसमें एक होता है रथी, मतलब रथ का स्वामी मालक, एक होता है सारथी, और उस रथ के लिए घोड़े और लगाम, ये सब होता है। उस प्रकार यहाँ पर जो रथ की कल्पना करनी है, तो रथी कौन है, सारथी कौन है, घोड़े कौन है, घोड़े के लिए चलने का जो मार्ग होता है वो मार्ग कौन है, और लगाम कौन है, और जाना गंतव्य क्या क्या है, इन सब बातों का वर्णन होने वाला है। किंतु उसका विचार हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य